पहले मैंने किया कि जो मेरी छत पे सारे प्लांट्स रखे थे इधर उधर फैले हुए, क्योंकि वो अभी तक पूरी छत पे धूप नहीं आती थी, लेकिन अब पूरी छत पे धूप पूरे दिन रहती है। तो इस चक्कर में मैंने सारे प्लांट्स एक साइड में किए, दीवार की साइड में लगा दिए, जिससे कि उनमें इतनी ज़्यादा धूप ना आए, क्योंकि धूप से बहुत जल्दी पानी उनका सूख जाता है और एकदम से शाम तक मुरझाने लग जाते हैं। तो मैंने फिर सारे अपने प्लांट्स उठाए और एक दीवार की साइड में सारे प्लांट्स लगा दिए, क्योंकि जिससे उन पर धूप भी बहुत कम रहे और उनकी जो नमी है वो पूरे दिन बनी रहे। और फिर सारे प्लांट्स अब ये देखिए इस तरीके से इस पर बहुत थोड़ी आधे प्लांट्स पे धूप आएगी और वो भी बहुत जल्दी चली जाएगी। तो इसलिए मैंने सारे प्लांट्स एक तरफ लगा दिए हैं कि पूरी छत भी एक तरह से खाली रहेगी और मेरे प्लांट्स भी सेफ़ रहेंगे। तो ये सारे प्लांट्सों पे इस समय इतने सुंदर जो सीज़न के फ्लावर हैं बहुत सुंदर आ रहे हैं, जैसे कि हिबिस्कस का है और मैरीगोल्ड है जो गेंदे का है, और एक ही चंपा का फ्लावर है। इसकी खुशबू बहुत सुंदर होती है, बहुत अच्छी भी होती है और फ्लावर भी देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो सारे प्लांट्स मैंने एक साइड में लगा दिए। अब वहाँ से ये सब काम करने के बाद में मुझे अपना करना था जो बेड में थोड़ा सा काम, क्योंकि मौसम पूरा तरह से अब तो पूरी तरह से बदल चुका है। और लेकिन मैंने अभी कुछ रीज़न के कारण मैंने अभी अपने जो वुलन्स मुझे पैक करने थे, बेड को रीसेट करना था, वो अभी तक नहीं किया था। तो आज मैं अपने पूरे बेड को इस तरीके से रीसेट करूँगी, वुलन्स पैक करूँगी कि लेकिन मैंने अभी भी कपड़े इस तरीके से रखे हुए हैं, ये मेरे ऑर्गेनाइज़र है जो मैंने बनाए थे, कि अगर मैं उनको पूरी तरह से बेड को रीसेट नहीं भी अगर कर पा रही थी तो वो रखे हुए थे आराम से। अब ये मेरे पास इस तरीके के बैग हैं जो मैं जिनमें इस तरीके के बैग हैं, रेडीमेड हैं, और मैं उनमें कुछ हैवी ड्रेसेस पैक करके रख देती हूँ। तो सबसे पहले जो ये मेरे बेड से निकला है, ये मेरी बेटी की एक स्कर्ट है हैवी, जो नेट की बनी हुई है और उस पर इस तरीके से एक ये मिरर वर्क भी नहीं है, और इसके अंदर एक सिल्वर कलर का पेपर होता है और उसके ऊपर थ्रेड जो कॉटन थ्रेड होता है उसका एम्ब्रॉयडरी होती है, और ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। नेट है और कपड़ा भी इसका काफ़ी सॉफ्ट है। और ये मैंने एक अभी हमारे घर में एक शादी गई थी दिसंबर में, तो मैंने उसमें बनाई थी अपनी बेटी के लिए, जो उसने शादी में पहनी थी। और इसमें कम से कम 3.5-4 मीटर कपड़ा ऊपर का नेट लगा हुआ है और अंदर उसमें 2.5-3 मीटर सैटन लगी हुई है। और इसका जो टॉप है वो टॉप मैंने बिल्कुल प्लेन बनाया था, क्योंकि सर्दियों की शादी थी और मेरी बेटी ग्रोइंग एज में है। तो मैंने कहा कि ये फिर छोटा हो जाएगा, तो फिर मैं अगली बार इसके लिए कुछ अच्छा सा टॉप बना दूँगी जो थोड़ी सी इसकी हाइट पूरी हो जाएगी। तो मैंने इसका टॉप बिल्कुल सिंपल बनाया था और इस तरीके से मेरी ये ड्रेस मैंने पैक करके रखी थी। और ये मेरे बड़े वाले ऑर्गेनाइज़र है जो मैंने बनाए थे, इनका लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और आज जब मैंने बेड खोला है तो उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी निकलेंगी जो हमारी पुरानी हैं, जो मुझे याद दिलाएंगी। और ये देखिए ये बैग है मेरा, जो हमारी सारी मेमोरीज़ हैं बच्चों के बचपन की, स्टार्टिंग से लेकर के जन्म से लेकर के उनके बर्थडे और कहीं हम लोग घूमने गए हैं, तो उसकी सारी मेमोरीज़ इस बैग के अंदर पैक हैं। जब बेड हम खोलते हैं तो इसको ज़रूर निकालते हैं, क्योंकि बच्चे एक बार इसको लेके बैठ ही जाते हैं। ये हम लोग आगरा घूमने गए थे तब की है। और ये बड़ी वाली जो एल्बम है ये मेरी शादी की एल्बम है, उस समय इस तरीके की एल्बम बनती थी। तो ये काफ़ी हैवी है, फ़ोटोज़ इसके अंदर बहुत सारे हैं, तो ये इसी बैग में रखे रहते हैं। अब मैंने क्या किया, जो मेरे पास सारे कपड़े थे उनको मैंने अपना जो एक पर्सन के हिसाब से लगाना शुरू कर दिया, कि जिसके जो कपड़े हैं उसकी एक पूरे बंडल बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो फिर मुझे सेट करने में आसानी रहेगी और मेरा काम भी जल्दी से हो जाएगा। तो ये जो सारे स्वेटर्स थे, अब एक चीज़ और निकली है बेड में से, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये है मेरी जो मैं बुनाई करती हूँ उसकी बुक्स है, जो मेरे क्योंकि जब मैं शॉप पे लेने जाती थी ऊन, तो हर साल एक बुक्स लेके आती थी, क्योंकि हर साल की एक नई बुक लॉन्च होती है वर्धमान की तरफ से या ओसवाल की तरफ से। तो मैं हर बार एक नई बुक लेकर के आती थी। तो इनमें भी डिज़ाइन भी अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, मैंने काफ़ी सारे बनाए भी हैं। ये 2013 की है, तो इनमें से देख के मैं काफ़ी सारे डिज़ाइन बनाती थी, कुछ अपनी क्रिएशन होती थी। तो इतनी सारी बुक्स का कलेक्शन मेरे पास है। अब मैंने अपना पूरा बेड खाली कर दिया, उसके नीचे मैं इस तरीके से एक चादर बिछा के रखती हूँ, जिससे नीचे से डस्ट ना आए। तो मैं उसको झाड़ के बाहर और फिर से इसको मैं बेड में बिछा दूँगी, जिससे ये वो नीचे से भी मेरे पूरे जो कपड़े होते हैं ना वो पूरे अच्छे से सेफ़ रहते हैं, क्योंकि नीचे से डस्ट भी नहीं आती, ऊपर भी मैं उनको अच्छे से सेव करके पूरा पैक कर देती हूँ। तो पूरे साल कपड़े वो बिल्कुल भी उनमें डस्ट नहीं जाती। और ये सारे मेरे कपड़े मैंने जो जिस के थे वो सब अलग अलग करके रख दिए। और साथ में मैं हाँ इनमें डालती हूँ नेपथलिन बॉल्स, जो कपूर की गोलियाँ या कुनीन की गोलियाँ भी इनको बोलते हैं। तो ये सारे कपड़ों में जब मैं पैक करती हूँ तो ये गोलियाँ ज़रूर मैं डाल के रखती हूँ, क्योंकि इनसे ना कपड़ों में किसी तरीके की जो डस्ट की स्मेल है वो नहीं आती है, कपड़े सेफ़ रखे रहते हैं। और ये फिर मैंने उसके बाद में ना
बच्चों के घर पहनने के अलग एक लाइन में रख लिए और बाहर के अलग। अब ये मेरे पास जो ऑर्गेनाइज़र है, बैग है, काफ़ी बड़ा बना हुआ है, ये हाथ का बना हुआ बैग है। ये शायद मैंने तो नहीं, मेरी सिस्टर ने बनाया था। तो हमारे घर में सिलाई तो सबको आती ही है, तो मैंने इसी में जो मेरी बेटी के घर के पहनने वाले सारे कपड़े थे ना, वुलन्स भी और गर्म जैगिंग, स्वेटर और जैकेट वगैरह सब इसी में पैक हो गए उसके। तो इस कप ये है ना, हाथ का बना हुआ है, कपड़े का बना हुआ है, सॉफ्ट है, अंदर फोम लगी हुई है, तो इसमें सामान बहुत सारा आ जाता है और कितना भी इसको अंदर से कपड़े इसके अंदर रख दो फिर फटाफट से पैक हो जाता है। अब मेरे पास जो जैकेट वाले कवर हैं उनको भी मैं संभाल के रखती हूँ, जिसमें कवर आते हैं। और ये सारी जो जैकेट हैं मैं उनको इस तरीके से इसमें पैक करके रख देती हूँ। अब जो मेरे पास ये बड़े वाले ऑर्गेनाइज़र थे ना, इनको बनाने का मुझे बहुत फ़ायदा हुआ इस साल, मुझे पता चल रहा है। क्योंकि पहले जो मैं पैक करती थी वो थोड़े छोटे छोटे बैग थे, तो वो मुझे काफ़ी सारे पैक करने पड़ते थे। लेकिन अब इस वाले जो ऑर्गेनाइज़र में है, ये देखिए कितना सामान मेरा, जो पूरे घर के वुलन्स थे ना, शॉल, स्वेटर, स्टोल और सूट, वो सब एक में ही आ गए। और ये बड़े वाला जो दूसरा ऑर्गेनाइज़र था, इसमें मेरे सारे बाहर वाले जो गर्म कुर्तियाँ थी और स्वेटर थे वो सब आ गए। अब जो ये मैंने सारी जैकेट जो मैंने ड्राई क्लीन कराई थी ना, उन्होंने इसी तरीके से पैक करके दी थी। तो मैंने इनको बिल्कुल भी नहीं खोला है, मैं इसी तरीके से इनको ना पन्नी के अंदर जो पैक हैं, और मैं अच्छे से इसको बैग में पैक करके रख दूँगी, जिससे ये सेफ़ रखे रहें पूरे साल। इनमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आती। जैसे कि अगर होता है कि ना, खोल के फिर उनको सुखाना पड़ता है, जब हम निकालते हैं उनको धोना पड़ता है, वो सब मेरे साथ कुछ नहीं है। मैं जब इस तरीके से पैक करके सारे कपड़े रखती हूँ तो पूरे साल वो सेफली रखे रहते हैं, और मुझे जब पहनना होता है तो निकाल के हम डायरेक्ट पहन लेते हैं, उनको धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैं लास्ट में उसमें इस तरीके से एक चादर ढक देती हूँ, जिससे वो पूरा ऊपर से भी सेफ़ रहता है। अब इधर का काम तो मेरा पूरा हो गया, एक साइड का बैग। अब मैं गई इसको पूरा करने के बाद दूसरी साइड में मेरे जो है ना, वो सारे ब्लैंकेट्स और रजाइयाँ और जो गद्दे हैं वो रखे हुए थे। तो उनको भी मैंने क्या कि पहले सारे बेड से निकाली, और जो अंदर वाली उसकी चादर थी उसको भी झाड़ के और फिर से बिछा दिया। अभी मेरे पास ना एक्स्ट्रा बैग रखे हुए हैं, तो उनको भी मैं इस तरीके से पैक करके रख देती हूँ, क्योंकि पता है ये बाहर रखे रहते हैं तो फिर डस्ट हो जाती है, तो फिर ये इसके अंदर पैक करके रख देती हूँ, तो जब कहीं जाना होता है तो फिर निकाल लेते हैं। अब ये सारी जो वुलन्स की मेरी बेडशीट थी ना, उनको भी मैंने इस तरीके से पैक कर दिया, और इनके अंदर भी सारी गोलियाँ डाल दी। और गोलियाँ डालने के बाद में ना, जो मेरे कॉटन वाली ये रजाइयाँ हैं ना, ये इनको मैं किसी तरीके से फोल्ड नहीं करती ज़्यादा, क्योंकि रजाई की जो रुई होती है ना, वो फिर टूटने का डर रहता है। तो इनको मैं इस तरीके से चौड़ी तह बना के रखती हूँ। और ये सारे जो मेरे ब्लैंकेट्स हैं, और ये छोटी फाइबर की रजाई है पतली, तो ये हैंड वॉश थे, तो मैंने इनको ईजी वॉश करके और रख दिया था। अब मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ कि ये पता क्या है, आप भी इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। क्योंकि ये पता, मेरे पास दुपट्टे थे, तो मेरी मम्मी ने ये बनाया था। मेरी मम्मी ने दुपट्टे को पता डबल फोल्ड किया और उसको सिल दिया, और फिर नीचे दो तरफ से सिल दिया इसको, और ये इतना मजबूत है। और इसमें सारे कपड़े जो मेरे ये ब्लैंकेट्स हैं ना, बहुत अच्छे से आ जाते हैं, और इनके अंदर डस्ट भी नहीं जाती। अगर आपके पास भी कोई वैसे ऑर्गेनाइज़र आप नहीं बना सकते, जैसे बड़े बैग हैं, तो आप इस तरीके से बनाइए, और आपका दुपट्टा भी रीयूज़ हो जाएगा, क्योंकि वो पड़े भी रहते हैं। हमारे पास काफ़ी दुपट्टे जिनके सूट ख़राब हो जाते हैं और दुपट्टे पड़े रहते हैं। और जिनका मेरे पास कवर था जिन ब्लैंकेट का, उनको मैंने कवर के अंदर पैक कर दिया, और फिर उसके बाद में सारे के सारे मेरे रजाइयाँ और ये ब्लैंकेट्स जो थे वो पूरे के पूरे पैक हो गए। क्योंकि जिस ब्लैंकेट्स के साथ ना कवर आते हैं, उनको मैं जब अगर सर्दियों में निकालती हूँ, तो मैं उनको कवर को ना बेड के अंदर ही डाल देती हूँ, जिससे वो इधर उधर रखने से ना ख़राब नहीं होते और फटते भी नहीं है, तो वो पूरे साल सेफ़ रखे रहते हैं। अब ये मेरी फाइबर वाली रजाई है, ये काफ़ी बड़ी है और डबल बेड की रजाई है। तो ये एक तरफ से प्लेन है और ऊपर से प्रिंटेड है। ये काफ़ी सॉफ्ट है और हल्की भी है, तो मैंने इसको ना, इसका भी कवर रखा हुआ है, तो इसके कवर को मैं इसमें ही पैक कर देती हूँ। और फिर उसके बाद में मेरे सारे जो ब्लैंकेट्स थे ना, वो हो गए पैक। और इस वाले जो मैंने ये काम किया है, पता है आपको ना, कि ये सारे मेरे पूरे ब्लैंकेट्स ना पैक हो गए। और अब मेरा नंबर आता है इनको बेड में सेट करने का। तो पहले मैं एक साइड में पूरे इस तरीके से बेड में सेट कर दूँगी सारे कपड़ों को। तो ये पूरे साल, क्योंकि ये बेड जो है मेरा पूरा वुलन से ही पैक रहता है, एक तरफ इसमें पहनने वाले कपड़े होते हैं और एक तरफ इसमें ये ओढ़ने बिछाने वाले होते हैं, तो ये पूरे साल खुलता नहीं है। तो इस तरीके से मैं इसको बहुत अच्छे से पैक करती हूँ, क्योंकि इसमें फिर खुलेगा नहीं, तो इसको फिर मैं बार बार इसका ध्यान भी नहीं जाएगा। तो इस तरीके से मैं पूरे अच्छे से ऊपर से भी पैक करके रख देती हूँ, और फिर डबल मैं कपड़ा इसके ऊपर ढक देती हूँ, जिससे ना इसके अंदर बिल्कुल भी डस्ट नहीं जाती, और जब मैं बेड खोलती हूँ अगली बार, तो वो अच्छे से निकलते हैं।